नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। देश में हरित क्रांति का प्रतीक माना जाने वाला पंजाब किसान आंदोलन की आग में उबल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल के मित्र भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। 4 मार्च को किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम भगवंत मान से मीटिंग की। किसानों का कहना है कि सीएम बातचीत के दौरान इतने नाराज हो गए कि मीटिंग छोड़कर चले गए और जाते जाते कह गए कि मैंने धरने के डर से मीटिंग नहीं बुलाई थी, जाओ कर लो धरना। किसान नेता जोगिंदर सिंह का कहना है कि उन्होंने ऐसा सीएम कभी भी नहीं देखा जो किसानों के साथ बातचीत बीच में ही छोड़कर चला जाए। सीएम का गुस्सा अब किसानों पर पुलिस एक्शन बनकर टूटा है। 4 तारीख की रात से ही पुलिस ने किसान नेताओं के घरों पर दबिश देना शुरू कर दिया है ताकि 5 तारीख को किसान चंडीगढ़ पहुंच ही ना सके। इतना ही नहीं, 5 तारीख को सुबह से ही चंडीगढ़ के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि ऋण माफ करने समेत कुल 18 मांगों को लेकर धरना देने की बात कही थी। सीएम भगवंत मान ने इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए किसानों के साथ मीटिंग बुलाई थी। किसानों का कहना है कि 18 मांगों में से केवल 8 मांगों पर ही बात हो पाई थी कि सीएम गुस्सा होकर चले गए। पंजाब में सरकार के साथ किसानों की इस खटपट ने बीजेपी को मौका दे दिया है। बीजेपी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए हैं। सरकार किसानों से जुड़े मुद्दों को हल नहीं कर पाई तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। किसानों का कहना है कि सीएम भगवंत मान को किसानों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। वो तो बस ये कहने आए थे कि किसान आंदोलन ना करें क्योंकि आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कुछ समय पहले किसानों ने ऐसा ही आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ भी किया था और दिल्ली की ओर बढ़ चले थे। उस समय भी उन्हें केंद्र सरकार ने दिल्ली में घुसने नहीं दिया था और तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था। उस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल सीएम थे। उन्होंने किसानों को खुलकर साथ दिया था और केंद्र सरकार के रवैये की निंदा की थी। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े ओहदेदार कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जाकर किसानों की सेवा किया करते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था किया करते थे। अब वही आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों पर जुल्म ढा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या किसानों को लेकर आम आदमी पार्टी का रवैया बदल गया है? क्या भगवंत मान जो कर रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल की सहमति है? क्या अन्नदाता किसानों के साथ सरकारें उपेक्षापूर्ण व्यवहार ही करेंगी? क्या किसानों की मांगों पर बातचीत के जरिए समाधान नहीं हो सकता? मोदी सरकार ने किसानों की मांगें मान ली थी, पंजाब सरकार का रवैया अड़ियल क्यों है? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें से बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी अपना पक्ष रखेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट पंकज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किसान नेता केपी सिंह ठेनुआ भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। अनिल जी, पंकज जी और संजीव जी और केपी सिंह जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो संजीव जी से, संजीव जी, ये कैसा दोहरा रवैया? यहां दिल्ली में किसान आपकी सरकार के दौरान आते थे तो उनका वेलकम किया जाता था, उनका स्वागत किया जाता था, अरविंद केजरीवाल खुद मिलने जाते थे, और पंजाब में ये हालात बना रखे हैं आपने कि किसानों को घरों से उठाया जा रहा है, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। संजीव जी को मुझे लगता है कि संजीव जी का पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी के पास चलेंगे। अनिल जी, क्या पंजाब के किसानों की मांग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय का कोई सरोकार नहीं? आलोक जी, सबसे बड़ा स्पष्ट बात है, हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात को कहते हैं कि बातचीत से ही समस्या का समाधान है। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, टकराव समस्या का समाधान नहीं है। और ये आपने देखा होगा, चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट डिसीजन दिया था कि बातचीत ही रास्ता निकलेगा। लेकिन ये जो सरकार है, इसने तो एक तरह से आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी की स्थिति ला दी, बातचीत के रास्ते बंद कर दिए। जिनको हम मतदाता कहते हैं उनसे बातचीत ना करना, उनके मीटिंग को छोड़कर चले जाना, उनको धमकी देकर चले जाना, ये कहां का लोकतंत्र है? और निश्चित तौर पर ये इनका दोहरापन साफ दिखाई देता है
कि अगर ये आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ होता है तो उनकी सपोर्ट में खड़े होते हैं, और अगर पंजाब की समस्याओं का समाधान पंजाब में नहीं होगा, पंजाब के किसान पंजाब सरकार से बात नहीं करेंगे, पंजाब की सरकार पंजाब के किसानों से बात नहीं करेगी, तो ये काहे का लोकतंत्र है? ये तो तानाशाही है। और इस तानाशाही का जवाब पंजाब का किसान देगा। निश्चित तौर पर किसानों की जो जायज मांग है वो माननी चाहिए, टेबल पर बैठना चाहिए, सरकार की अपनी समस्या हो सकती है वो उनसे शेयर करे, अपनी समस्या के बारे में बातचीत करे, लेकिन ये रवैया पूरी तरीके से गलत है। बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह से लोग जी संजीव जी, ये तो आपको मेरी मैं आवाज आ रही है? जी अनिल जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपको संजीव मेरी जी, आवाज? संजीव जी, बताएं। जब किसान दिल्ली कूच करते हैं, दिल्ली में प्रवेश करते हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर आ जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी के तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं, उनको खाना पहुंचाते हैं, उनको पानी पहुंचाते हैं, उनका वेलकम करते हैं। लेकिन जब वही किसान पंजाब में आंदोलन करते हैं तो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी बात नहीं सुनती है, उनके घरों में छापे मारती है, उनको घरों से उठवाती है। ये दोहरा रवैया क्यों? आलोक द्विवेदी जी, आपने अभी शुरुआती बातचीत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को साहब आपने मौका दे दिया। आपको आवाज मिल रही मेरी? जी हाँ, आपने कहा था शुरुआती बातचीत में आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया। नहीं, ये जानबूझ करके जहां न जाए, मतलब कहा जाए सीख, वहां ये जबरदस्ती जो है उसको जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको सराहना करनी चाहिए इस बात की कि पंजाब का मुख्यमंत्री किसानों के बीच में चल करके आया, वहां पर बैठक में उसने जो है ज्वाइन किया, और बैठक बीच में छोड़ के क्यों जानी पड़ी? जब भी बातचीत होती है तो एक तरफा नहीं होती है कि हम अड़े रहेंगे किसी बात पर। बातचीत का नतीजा तो कभी निकलेगा नहीं। जब बातचीत होती है तो दो पक्षों के बीच में होती है, दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना पड़ता है। किसी को एक पक्ष ऊपर सुन आया, एक नीचे आया, आपस में थोड़ा, तभी उसका हल निकलता है। अभी आपने खुद बताया कि 8 मांगे पर चर्चा हो गई थी, बीच में छोड़ के चले गए। वो अड़े हुए थे कि साहब हमको तो चंडीगढ़ धरना देना है, जो मेरी जाए चंडीगढ़ धरना। अरे जब धरना देना है तो काहे को बुलाया मुख्यमंत्री जी को? वो काहे को बैठक कर ली? जब बुलाया है तो उसके समाधान की तरफ बढ़ो। और ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू, इन्होंने जो बिट्टू जी कांग्रेस से छोड़ करके यहाँ पर आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और चुनाव हार भी गए थे। बाद में फिर उनको जो है मंत्री बनाया गया और उनको राज्यसभा में भिजवाया गया। तो ये तो जानबूझ करके कुछ ना कुछ वहां पर तोड़फोड़, जैसे कि वेस्ट बंगाल में किया, इनको तो करना ही है, इनको तो करना ही है। इनका तो उद्देश्य है कि अपने एक मिशन से छोड़ करके अब एक दूसरे मिशन में डाइवर्ट हो गए। तो आप ऐसे नहीं आप अपना वो करोगे। हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमने तमाम फेरबदल भी किए प्रशासनिक स्तर पर, आपने देखा होगा पंजाब के अंदर, और हमने सख्त कदम उठाए। जो तहसीलदार वहां के छुट्टी पे चले गए सामूहिक रूप से, उनके ऊपर भी जो है उनको सस्पेंड किया। तो सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, और जहां जरूरत है सख्त कदम उठाने की, वहां सख्त कदम भी उठा रही है। क्योंकि हम लापरवाही से करें, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हम ना कोई इसमें ढील बरतेंगे जो कोई दिक्कत पैदा करे। वहां पर पुलिस प्रशासन की सरकार के हाथ में है। कहीं संजीव जी आपके पास आऊंगा। ठीक है संजीव जी आपके पास आऊंगा। केपी सिंह जी, संजीव जी का ये कहना है कि किसान और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में जब बातचीत हो रही है तो उसमें कोई सार्थक चीज निकल कर आना चाहिए। अब किसान मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को उठकर जाना पड़ेगा। बात उठकर जाने की नहीं है। उठकर जाने का जो तरीका है वो बहुत ही विनम्र भी हो सकता है। ये इस तरह का जो कठोर बयान है या इस किसान के सम्मान पर एक गहरी चोट छोड़ता है, खासकर उस पार्टी के सम्मान पर जिसने दिल्ली में जब किसान आए थे पिछले गत वर्षों में, तो पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं करने का एक दिखावा किया था। और आज वही सरकार पंजाब में किसानों को इस तरीके से, गलत तरीके से आप जा रहे हैं उठ के, तो आप कह सकते हैं कि साहब आगे हम इस पर वार्ता जारी रखेंगे, बिंदुओं पे सहमति नहीं बन पा रही है। ये एक शिष्टाचार रवैया है। आप राजा हैं, आपकी जिम्मेदारी है
कि आप प्रजा के प्रति विनम्र रहें। किसान भी इतने विनम्रता से अगर बैठक कर रहे हैं तो उनको ये कॉमेडी शो तो है नहीं। भगवंत मान जी कॉमेडियन है, लेकिन उनको ये सोचना सही है कि आज उन पर पंजाब के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। यह बिल्कुल निंदनीय कृत्य है। रही दोनों पक्षों की बात, दोनों पक्षों में बात जब तक चलती रह सकती है। भाजपा सरकार ने भी दिल्ली में बैठ के कई सारी मीटिंगें की। कई बार ऐसा भी रवैया रहा कि सरकार कुछ बोली नहीं, सिर्फ सुनती रही। कई बार किसान कुछ नहीं बोले, सरकार बोलती रही। तो जब तक वार्ता नहीं होगा तो समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन किसानों के साथ शिष्ट व्यवहार करने में कौन सा इनको जीएसटी देना पड़ रहा है। और इसका आप पार्टी का दिल्ली में तो बेड़ा गर्क हो ही गया। मुझे लग रहा है पंजाब में भी ये लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं इनकी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं वो सामने आ रही हैं। और मैं आपको बताऊं, अब रही आपका दिल्ली सरकार की बात, डल्लेवाल जी उस पर बैठे हैं अनशन पर, लगभग उनको 100 दिन कंप्लीट हो गए। और एक बुजुर्ग किसान जब बॉर्डर पे या कहीं भी भूखा प्यासा बैठा है तो ये खाली राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी को भी इस विषय में ये सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है केपी सिंह जी, अपनी वहां गए, वहां हेलीकॉप्टर उतारा, वार्ता की, इन चीजों से समाधान नहीं निकलेगा। अगर किसान ठीक, जब देश में सबके आयोग है तो किसानों का आयोग बनाने में आपको क्या तकलीफ है? ठीक है केपी सिंह जी, आपके पास आऊंगा। पंकज जी से भी एक सवाल लेता हूं। पंकज पांडे जी, बहुत सारी ऐसी मांगे हैं किसानों की जो राज्य सरकार के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। बहुत सारी, जैसे किसानों की सब कमेटी बनाना, लोन के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू करना, आवारा पशुओं और कुत्तों के बारे में समाधान निकालना। लेकिन उसके बारे में भी पंजाब की सरकार सुनने को तैयार नहीं है, उनके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होंगे ही। जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पिछला जो किसान आंदोलन हुआ था बहुत व्यापक रूप से, जिसको संपूर्ण विपक्ष का, आम आदमी पार्टी का पूरा सहयोग था और इनके ही सहयोग और संचालन में वो किसान आंदोलन आगे बढ़ा, फला फूला। वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में था विशेष रूप से। और जो वर्तमान किसान आंदोलन पंजाब में चल रहा है, ये वहाँ के किसानों की उन मांगों पर आधारित है जो कि राज्य सरकार से संबंधित हैं, जैसे कि गन्ने के बकाया धनराशि का भुगतान और बाकी नहरों से खेतों तक पानी पहुंचे। ये समस्या भी पंजाब में बहुत विशेष रूप से देखी जा रही है और आपने भी इंगित किया 1-2 कारण। तो विशेष रूप से ये कारण है जिस पर जो पूरी तरह से राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकार को इन पर काम करना है। कुछ और भी मांगे हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, जिसके संबंध में 19 मार्च को मीटिंग प्रस्तावित है और वो निश्चित रूप से होगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक टिप्पणी, एक पंक्ति में कह दूं कि जो भी घटनाक्रम पंजाब में हुआ और आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। खास तौर से उस पार्टी द्वारा ऐसा कृत्य करना, उस पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा कृत्य करना, जो कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आंदोलन से ही ये पार्टी निकली और आंदोलन करके ही आपको एक राजनीतिक पृष्ठभूमि मिली है। उसके बाद आपका इस तरह का जो कैरेक्टर आप शो करते हैं, ये बहुत ही निराशाजनक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और ये निश्चित रूप से ये स्पष्ट कर देता है कि किसानों के प्रति आपके मन में क्या है। जी ठीक है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे घटनाक्रम के पीछे सारा घटनाक्रम सामने है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने उस चीज को आगे बढ़ाया। कांग्रेस के नेता ने उस बात को कहा कि जिस समय पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे थे, ये उनका व्यक्तिगत आरोप है बाजवा जी का, वो उन्होंने कहा कि शायद वो अल्कोहल के प्रभाव में थे और इसीलिए उनका बीपी बढ़ा, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने मतलब क्या आप कर रहे हैं बताइए? मीटिंग को बीच में छोड़ के जाना और धमकी देकर जाना कि आपको जो करना हो कर लीजिए। आप एक बार देखिए कि जिस समय किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, दिल्ली में किसान रुके हुए थे बॉर्डर पे, आम आदमी पार्टी के लोग उनकी सेवा कर रहे थे और केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों की एक पूरी टीम थी जो किसानों से लगातार वार्ता कर रही थी। सम्मान के साथ किसान नेता
सरकारी गाड़ियों ठीक में है, बैठा के ठीक है। सुरक्षा के साथ ले जाए जाते थे और वार्ता होती थी। और जी। आप वार्ता को इस तरह बीच में छोड़ के जा रहे हैं, धमकी देते हुए। आप अब किसानों को धमकी दे रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्य। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंकज जी, आपके पास आऊंगा। संजीव जी, पंकज पांडे जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो आम आदमी पार्टी यहां पर किसानों की खैरख्वाही करती थी, किसानों को खाना पहुंचाती थी, किसानों को पानी पहुंचाती थी, किसानों की व्यवस्था देखती थी, जो नेता अरविंद केजरीवाल किसानों की इतनी खैरख्वाही करते थे दिल्ली में जब आंदोलन हो रहा था, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि वो केजरीवाल जी के नियंत्रण से बाहर हैं? क्योंकि केजरीवाल जी तो किसान भक्त हैं, वो तो किसान भक्ति का अपना यहां सबूत जब वो मुख्यमंत्री थे बहुत सारे दिए उन्होंने। खाना लेकर पहुंचते थे, पानी लेकर पहुंचते थे। अभी आलोक जी, मैंने सुना इन्होंने कहा शायद वो अल्कोहल के प्रभाव में, जब ऐसी वैसी शायद, और आप ज्योतिषी भी हो गए हो, अगर आप अपनी ज्योतिष विद्या भी सामने, शायद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शायद, वो अल्कोहल के प्रभाव, आप इस तरीके के उलझुल अगर बातें लांछन लगाओगे एक सम्मानित व्यक्ति के ऊपर, तो फिर आदमी को क्या आएगा? आप किसी न किसी, आप इस तरीके की वहां पर भी माहौल आप बनाओगे। अरे भाई, वो शासन का प्रमुख है, वो आपके बीच में आया है, समस्या का समाधान करने ही आया है। आप जानबूझ करके अगर आप उसको समस्या, आप कह रहे हो कि हम कल धरना करेंगे, जब आपको धरना ही देना है तो फिर बुलाया क्यों, बैठे क्यों? अरे भाई, बैठने से अगर बात नहीं बनती तब आप एक जिद पर अड़े हुए हो। जो हमारे पास जो छनकर के बात आई है वो इसी बात पे तो नाराज होकर के मुख्यमंत्री महोदय गए वहां से कि आपको धरना। अरे भाई, धरना क्यों देना है? जो जिस बात के लिए वो आए उसको सुनिए, अपनी बात कहिए, उनकी बात सुनिए। तो आप जब धरने पे अड़े हो, सुनोगे ही नहीं तो उनको बुलाया क्यों? तो ऐसे बातें नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप से मन में ये बिठा लो कि साहब वो शायद अल्कोहल के प्रभाव में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉनसेंस थिंग्स। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए यार। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है संजय जी। अनिल जी, जब देश भर के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और दिल्ली के सारे बॉर्डर्स को घेरे हुए थे, तो आम आदमी पार्टी के पास एक मौका आया आपको घेरने के लिए, मींस बीजेपी को घेरने के लिए, केंद्र सरकार को घेरने के लिए, और सारे बॉर्डर्स में खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, और उस राजनीति में अपना हित ढूंढना। अब आपके पास भी मौका है, आप भी अपना हित ढूंढ रहे होंगे वहां पर निश्चित रूप से। आलोक जी, निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से चलता है, लेकिन दोगला रवैया अपनाना ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। अगर केंद्र के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो हम किसानों के साथ हैं, लेकिन अगर अपने स्टेट में पंजाब के समस्याएं जो समाधान पंजाब सरकार को ही करनी है, उनकी बात भी नहीं सुनेंगे, उनको धमका करके चले जाएंगे और उनको गिरफ्तार करने लगे, रातों रात में गिरफ्तार करेंगे। ये दोहरा रवैया साफ दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। जहां पर इनको लाभ दिखाई देता है वैसी भाषा ही बोलने लगते हैं। ना तो इनके दिमाग में पंजाब का हित है, ना इनके दिमाग में पंजाब के किसानों का हित है, ना इनके दिमाग में केंद्र सरकार का हित है। ये सिर्फ अपना ही देखने करके आपस में लड़ाना और लड़ा करके इस तरह का रवैया अपनाना। और निश्चित तौर पर अब जैसे बहुत जो सब कमेटी बनाना है वो किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का, पंजाब सरकार का। उसके ऊपर आप फैसला नहीं कर रहे। आवारा जानवर जो खेतों को परेशान करते हैं, किसान परेशान रहते हैं, उसकी समस्या पर आप बात करने को तैयार नहीं हो। जो गन्ने का बकाया है उस पर देने के लिए आप बात करने को तैयार नहीं हो। जो खेतों को पानी जाना चाहिए उन पर आप बात करने चाहिए तैयार नहीं हो। आप स्टेट सरकार की जो भी बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का बैठ करके रास्ता निकालना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई विषय केंद्र सरकार के का है तो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से बात करें, उनका रास्ता निकालें। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कभी भी युद्ध समाधान नहीं है, तानाशाही समाधान नहीं है। बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और मेरे इससे पहले वक्ता कह रहे थे कि वो ये बात कह सकते थे कि भाई ठीक है, अभी हमने इतनी बात आपकी मान ली है, बाकी आगे चर्चा करेंगे, बाकी पर सहमति नहीं हो पा रही है, बातचीत का रास्ता बंद करके। ये लोकतंत्रीय हत्या नहीं है। आप लोकतंत्रीय हत्या कर रहे हो, आप लोगों के आंदोलन करने के अधिकार को छीन रहे हो,
आप लोगों की जबान बंद कर रखना चाहते हो, आप समस्या समाधान नहीं चाहते, पूरी तरीके से तानाशाही चाहते हैं। और आपका ये दोगला जो रवैया है, ये दोगला रवैया जो है, अब दिल्ली वालों ने तो आपदा को विदा कर दिया है, अब पंजाब में भी आपदा की विदा की तैयारी है। और ये जो आपदा बनकर के पंजाब में छाए हुए हैं, निश्चित तौर पर इनकी बधाई बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है ठेनुआ जी, किसान आंदोलन का मतलब अब ये रह गया है कि सरकार से भिड़ना, और वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। और यहां पर भी उससे पहले भी जितने किसान आंदोलन हुए उसका लोग यही अर्थ समझते हैं कि सरकार से भिड़ने जा रहे हैं आप। जो अन्नदाता पूरे देश का पेट पालता है, उस अन्नदाता के इस कृत्य पर कहीं ना कहीं देश की जनता एक सवाल भी खड़ा करती है। अन्नदाता दो जगह खड़ा हुआ है, एक सरकार और किसान संगठनों के बीच में। सरकार जो हित साध रही है उसमें कहीं ना कहीं कर प्रधान बनना चाह रही है, कृषि प्रधान से इस देश को, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकारें हो, इनको कर चाहिए, चाहे दारू के ठेके खोलने पड़े, चाहे कुछ भी एक्टिविटी, चाहे ये जो T20 वाले जो गेम है ये चलाने पड़े, लेकिन सरकारों को कृषि प्रधान देश से कोई मतलब नहीं। अब किसानों के पास एक ही चीज रह जाती है, किसान संगठन। अब किसान संगठन अपना आंदोलन करके अपनी डिमांड नहीं रखेंगे तो कौन रखने आएगा, क्योंकि सरकार तो उस पक्ष को सुनना नहीं चाहती। मैं अभी क्या कह रहा था, देश में सबके आयोग हैं लेकिन किसानों का कोई आयोग नहीं है। जो आप पार्टी केंद्र सरकार में बैठ के जब आंदोलन चल रहा था तब ये किसान मसीहा बन रहे थे, आज वही किसान इनके लिए इतने बुरे हो गए कि इन्हें बात करना पसंद नहीं है। इसीलिए मेरा कहना है इस देश के किसानों से कि सरकारों के चंगुल से बाहर आना है तो ये यूरिया और ये इस तरह के ये इनके कंपनियों के प्रभाव वाली चीजें हैं, इनको खत्म करके प्राकृतिक खेती करिए, गाय पालिए। ये सरकारें आपके लिए नहीं है, ये कर बटोरने के लिए है, ये पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए है। अब कोई बाहर से व्यक्ति आ जाए तो उसके लिए पूरा शहर सुरक्षा मोड में कर दिया जाता है। जब किसान आता है, किसान बेचारा मंत्री जी के बाहर कागज लेके दुबली पतले हालात में खड़ा रहता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। विकसित भारत तभी बनेगा। मेरी माननीय आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का जन्मदिन है, उनसे मेरा आह्वान है, बहुत ही महान और सौम्य व्यक्तित्व है, मैं काफी आदर करता हूं। उनसे कहना चाहूंगा, आप कितना भी किसानों की बात कर लीजिए, लेकिन जब तक देश में किसान आयोग आप नहीं बनाओगे, इसी तरीके से आंदोलन होते रहेंगे, क्योंकि किसानों के पास कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है विरोध करने का। बिल्कुल। आज किसान को गुनाह में थप्पड़ मार दिया जाता है किसी पुलिस वाले द्वारा, तो किसान को सरकार भले ही मतलब दोषी को सरकार भले ही दंडित करे, लेकिन लीगल प्रोसीजर आयोग वाला उसके पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सरकारों को किसानों के हित को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल केपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। पंकज पांडे जी, संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जब जब किसान अपनी बात कहते हैं निश्चित रूप से देश में एक तनाव का सा व्याप्त हो जाता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, सरकारें किसानों की गिरफ्तारी करने लगती हैं। ये क्या है? उससे पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, किसान जहां तक है, किसान जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड हैं और उनको सम्मान देने के लिए, सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार ने भी कृषि मंत्रालय बनाया हुआ। प्रत्येक राज्य सरकार में कृषि मंत्रालय होता है जिस पर लगातार बहुत सी टीमें होती हैं, काम करती रहती है। मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। देखिए, किसान जो है देश का एक बहुत ही दबा कुचला वर्ग है। भारतीय कृषि की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं पुराने समय से अच्छी नहीं है, और लगातार काम होते रहने के बावजूद भी अभी भी जो भारत का किसान है, जो छोटा किसान है, वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उसकी दशा बहुत खराब है। उसकी दशा और दिशा सुधारने के लिए बहुत क्रांतिकारी कार्यक्रम किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन जब इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रेशर गुट आगे आते हैं किसान संगठनों के रूप में, और वो आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, तो उस आंदोलन के स्वरूप को हाईजैक कर लिया जाता है उन दलालों और उन मिडिल मैन के द्वारा,
जो कि किसान की दशा और दिशा के सुधरने से ज्यादा अपनी दशा और दिशा को सुधारने में लगे हैं, और उसका स्वरूप एक अराजकता का स्वरूप कर दिया जाता है। इसलिए स्थितियां थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, और वो आंदोलन जो कि निश्चित रूप से होना चाहिए, सरकार पर दबाव पड़ना चाहिए, और सरकार की नीतियां किसान के पक्ष में, किसान को सुविधा देने के लिए, किसान की दशा दिशा सुधारने के लिए हो, ऐसा प्रेशर बनाया जाना चाहिए। वो आंदोलन पहले ही हाईजैक हो जाते हैं, कभी कोई पार्टी उसको हाईजैक कर लेती है, कभी विपक्ष हाईजैक कर लेता है, कभी कुछ संगठन हाईजैक कर लेते हैं, और कभी कुछ ये मिडिल मैन हाईजैक कर लेते हैं, उसके स्वरूप को अराजक बना देते हैं। जैसा कि हमने पिछले विगत किसान आंदोलन में दिल्ली में देखा कि क्या अराजकता की स्थिति थी, लाल किले में क्या हुआ सभी को याद है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पंकज जी, हमें वक्त इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। अनिल जी, संजीव जी और ठेनुआ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से किसान काफी नाराज हैं। पूरे पंजाब में सीएम भगवंत मान के पुतले फूके जा रहे हैं। सूबे में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। किसानों की ये नाराजगी आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकती है। दिल्ली की सरकार गंवाने के बाद पंजाब की सरकार बचाना आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी ये कहकर अपना पलड़ा भारी कर रही है कि उसने तो किसानों की मांगे मान ली थी। अब देखना यह होगा कि हलधर किसानों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार क्या हल निकालती है। शुद्ध सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।